हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये मेरा वीडियो लेक्चर 4 है, स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चाहे वो मैथ्स के हो या बायो के हो। अभी तक मैंने आपको 3 वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन हिस्ट्री कंप्लीट समझा दिया है। ठीक है, अब मैं आपको जो दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा, वो रहेगा उपसेचयोजक यौगिकों का प्रदर्शन। उपसहसंयोजक यौगिकों का प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, देखिए कभी भी कोई उपसहसंयोजक यौगिक को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दर्शाएंगे, उसका एक प्रॉपर ढांचा होता है, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है। वो कैसा होता है वो देखिए, उसमें बेसिक कंपोनेंट, आधारभूत घटक कौन कौन से होते हैं वो देखिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए एक बड़ा ब्रैकेट होता है ऐसे, ठीक है, उसके अंदर एक केंद्रीय धातु आयन होता है, ये बॉन्ड होता है और ये आपके लिगैंड होता है, और यहाँ कोई चार्ज हो सकता है और यहाँ पे एक्स्ट्रा आपके आयन हो सकता है। क्लियर है? ये देखिए जो सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, आप इसको क्या कहते हैं? समन्वय मंडल। क्या कहते हैं? समन्वय मंडल। इंग्लिश में कहते हैं इसको बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर है? इसको क्या कहते हैं आप? इसके बाद में इसको क्या कहते हैं हिंदी में? केंद्रीय धातु आयन। शॉर्ट में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉरी, सेंट्रल मेटल आयन। शॉर्ट में क्या कहते हैं? CMI। तो ध्यान रखें आप डियर स्टूडेंट, जब भी मैं इसको बोलता हूं तो शॉर्ट में बोलता हूं CMI, मतलब केंद्रीय धातु आयन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? केंद्रीय को सेंट्रल, धातु को मेटल, आयन को आयन। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? CMI। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए जो बॉन्ड है, आप सबको पता है ये उपसहसंयोजक बंध है। उपसहसंयोजक बंध, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आप सब जानते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्लियर है? ये जो L है इसको आप क्या बोलते हैं? लिगैंड। क्या बोलते हैं? लिगैंड। क्लियर है? इसकी हिंदी कोई टर्म नहीं है भैया, लिगैंड बोलेंगे इसको। इंग्लिश में भी लिगैंड बोलते हैं, हिंदी में भी लिगैंड बोलते हैं। क्लियर है? स्पेलिंग क्या रहेगी? LIGAND। क्लियर है? ये आपका क्या हो जाएगा? आवेश। आवेश का मतलब चार्ज, और लास्ट में ये आपके X दिया हुआ, ये आपके क्या हो जाएगा? आयनन मंडल। क्या हो जाएगा? आयनन मंडल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर। यहां पर भैया N लगा होता है, इस N को कहते हैं उपसहसंयोजक संख्या। उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या। इंग्लिश में कहते हैं इसको कोऑर्डिनेशन नंबर, C.N. शॉर्ट में लिखते हैं इसको। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कोऑर्डिनेशन को C और ये N, C.N. क्लियर है? ये आपका एक बेसिक फ्रेमवर्क बताया मैंने आपको, आधारभूत ढांचा बताया है। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? बड़ा ब्रैकेट जो है, ठीक है, समन्वय मंडल, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु आयन। वापस रिपीट करते हैं, इसको क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु आयन। सेंट्रल मेटल आयन। शॉर्ट में क्या कहते हैं? CMI। ये आपका क्या हो जाएगा? उपसहसंयोजक बंध यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्लियर है? ये आपके क्या हो जाएगा? लिगैंड। क्लियर है? L क्या हो जाएगा? लिगैंड। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा?
उपसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? ये आपका आवेश या चार्ज हो जाएगा। और ये समन्वय मंडल के बाद में एक्स्ट्रा एक्स लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? आयनन मंडल। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब भी जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो कौन डोनेट करता है? लिगेंड। लिगेंड किसको डोनेट करता है? सेंट्रल मेटल आयन यानी केंद्रीय धातु आयन या सीएमआई को डोनेट करता है। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो एरो आता है, इस वजह से जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो बनता है वो भैया लिगेंड टू मेटल की ओर बनता है। यानी लिगेंड से किसकी ओर बनेगा? मेटल की ओर। लिगेंड क्या करता है? अपने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्मों को या लोन पेयर को या सेंट्रल मेटल आयन के रिक्त डी कक्षक में क्या करता है? डोनेट करता है। सेंट्रल मेटल आयन के रिक्त डी कक्षकों में क्या करेगा? डोनेट करेगा। क्लियर है? इस वजह से लिगेंड को क्या कहते हैं? लुईस शार। क्या कहते हैं भैया? लुईस शार। और इस सेंट्रल मेटल आयन को क्या कहते हैं? लुईस अम्ल। ये नाम क्यों रखे गए? लुईस एक साइंटिस्ट था, ठीक है। लुईस के अकॉर्डिंग आपने जो क्लास 11 में पढ़ा होगा, ये साम्य अवस्था चैप्टर नंबर 7 के अंदर, लुईस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर या एकांकी इलेक्ट्रॉन इनको दान करते हैं उसको लुईस शार कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसको क्या कहते हैं? लुईस अम्ल कहते हैं। जब भी भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपसंयोजक बंध में जो उपसंयोजक बंध बनता है वो हमेशा लिगेंड से मेटल की ओर बनता है। लिगेंड क्या करता है? अपने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्मों को क्या करता है? सेंट्रल मेटल आयन या केंद्रीय धातु आयन के रिक्त डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पेयर को दान करता है। इस वजह से लिगेंड क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन दाता। और मेटल क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन ग्राही। जो इलेक्ट्रॉन दाता होता है वो क्या कहलाएगा? लुईस के अनुसार लुईस क्षार। और जो ग्रहण करेगा उसको क्या बोलेंगे? लुईस अम्ल। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये क्वेश्चन भैया आपके इंपॉर्टेंट है, आरबीएससी में और सीबीएसई में क्वेश्चन बन चुका है। क्या पूछा था क्वेश्चन? कि उपसंयोजक यौगिकों में लिगेंड को लुईस क्षार व केंद्रीय धातु आयन को लुईस अम्ल कहते हैं, क्यों? समझाइए। क्लियर है? तो अपना आंसर क्या होगा कि लिगेंड के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है? ये अपने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्मों को केंद्रीय धातु आयन के रिक्त डी कक्षकों में उपलब्ध कराता है या दान करता है। इस वजह से लिगेंड को लुईस क्षार व सेंट्रल मेटल आयन या केंद्रीय धातु आयन को लुईस अम्ल कहते हैं। क्लियर? अब देखिए ये आधारभूत ढांचा तो मैंने आपको बता दिया, उपसंयोजक यौगिक का आधारभूत ढांचा ये होता है। इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका पहला एग्जांपल आपने लिया FeCN6-3, ठीक है। अब इसमें आपके ये तो हो गया भैया जो बड़ा ब्रैकेट है, ये क्या हो गया? समन्वय मंडल। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया? सेंट्रल मेटल आयन। ये आपका क्या हो गया? लिगेंड। ये क्या हो गया भैया? लिगेंडों की संख्या, उपसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया? आवेश। आयनन मंडल हो या नहीं हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है, कहने का मतलब ये है कि आयनन मंडल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल आपने क्या ले लिया भैया? CuNH3 का होल 4+2 ये ले लिया। ये आपका क्या हो गया? केंद्रीय धातु आयन। ये क्या हो गई भैया? उपसंयोजक संख्या। ये क्या है? लिगेंड। ये क्या है? आवेश। ये क्या है? समन्वय मंडल। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब अगर मैं इस चार्ज को यहां से हटाता हूं तो यहां क्या लग जाएगा भैया? Cl2। फिर आपका Cl2 यहां पर क्या हो जाएगा? आयनन मंडल। ये Cl2 कैसा है मैं आगे आपको समझाऊंगा थोड़ा सा, अभी आप इतना समझे। अगर इस कॉम्प्लेक्स में आपको पूछे, संकुल में आपको पूछे कि Cl2 यहां पर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? आयनन मंडल। समन्वय मंडल के बाद उपस्थित अतिरिक्त जो आयन होता है, कोई भी स्पीशीज होती है, कोई भी परमाणु का समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं? आयनन मंडल। क्लियर है? और अगर इस -3 को हटा के मैं यहां पे लगा दूं K3, तो ये आपको क्या हो जाएगा? आयनन मंडल। क्लियर है? क्या हो जाएगा? आयनन मंडल। समन्वय मंडल के बाहर कोई भी अतिरिक्त आयन आ जाए संकुल यौगिक में तो आपका क्या हो जाएगा? आयनन मंडल। आयनन मंडल भैया समन्वय मंडल के बाद में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन यानी उपसंयोजक यौगिकों का प्रदर्शन आपको टॉपिक नंबर 2 मैंने क्लियर कर दिया। अब अपन चलेंगे टॉपिक 3 पर।
ठीक है, आधारभूत शब्दावली। टॉपिक थर्ड पे चलेंगे, देखिए जरा। आधारभूत शब्दावली, इंग्लिश में कहते हैं इसको बेसिक टर्मिनोलॉजी। आधारभूत शब्दावली का मतलब क्या हो गया? जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आधारभूत घटक होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, समन्वय मंडल बताया, केंद्रीय धातु आयन बताया, लिगेंड बताया, लिगेंड की संख्या बताइए, इन सब के बारे में आपको पूर्ण जानकारी देंगे। क्लियर है? तो देखिए, आधारभूत शब्दावली में पहला टॉपिक आपका जो आता है वो आता है केंद्रीय धातु आयन आता है। क्लियर है? शॉर्ट में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल आयन। शॉर्ट में क्या कहते हैं? CMI। ठीक है, शॉर्ट में क्या कहते हैं? CMI। क्लियर है? अब देखिए, अब इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, घटना मत डेफिनेशन को। जैसे आपके पास एग्जांपल लिया अपन ने FeCN6-3। अब मैं अगर इसको भैया खोल के लिखता हूं तो ध्यान रखना, हमेशा जो समन्वय संख्या होती है उसके आधार पर ही संकुल की ज्यामिति होती है। पढ़ेंगे हम आगे, एक टॉपिक है अपना समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक क्या होता है कि केंद्रीय संकुल में केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगेंडों की संख्या के आधार पर जो लिगेंडों का जो व्यवस्था क्रम होता है उसको क्या कहते हैं? समन्वय बहुफलक। वापस रिपीट करता हूं, संकुल यौगिक में लिगेंडों की संख्या के आधार पर समन्वय मंडल में सेंट्रल मेटल आयन के चारों ओर जो लिगेंडों का व्यवस्था क्रम होता है उसको क्या बोलते हैं? समन्वय बहुफलक। क्लियर है? अगर समन्वय संख्या 6 होती है तो ज्यामिति हमेशा अष्टफल की होती है। आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, जब भी संकलन sp3d2 आता है या d2sp3 आता है, ज्यामिति हमेशा क्या होती है? अष्टफल की होती है। ठीक है, वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब भी समन्वय संख्या 6 होती है तो ज्यामिति हमेशा क्या होती है? अष्टफल की होती है। क्लियर है? अगर भैया समन्वय संख्या 2 होती है तो ज्यामिति क्या होती है? रेखीय होती है। समन्वय संख्या 3 होती है तो ज्यामिति क्या होती है? त्रिकोणीय होती है। समन्वय संख्या 4 होती है तो दो केस आते हैं, अगर संकरण आता है sp3 तो ज्यामिति चतुष्फल की होगी। अगर समन्वय संख्या 4 में क्या आ जाए? संकरण dsp2 तो ज्यामिति क्या हो जाएगी? वर्ग समतलीय। ठीक है, अगर समन्वय संख्या 5 आ जाए तो संकरण अगर sp3d आए तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। पढ़ा होगा क्लास 11 में। ठीक है, और संकरण अगर dsp3 आ जाए तो वर्गाकार पिरामिडीय। समन्वय संख्या 6 में संकरण चाहे sp3d2 आए चाहे d2sp3 आए, ज्यामिति हमेशा क्या होगी? अष्टफल की है। तो यहां समन्वय संख्या कितनी है बेटा? 6 होने पर क्या हो जाएगा? ज्यामिति अष्टफल की है। अष्टफल के डायग्राम बनाएंगे, पहला आप जानते हैं अष्टफल की स्ट्रक्चर, संरचना जानते बनाना। ध्यान रखना स्ट्रक्चर को बनाते समय ये उपसेच संयोजक बनता हुआ साफ साफ नजर आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा लिगेंड से सेंट्रल मेटल आयन की या CMI की ओर होने चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ रही है? अष्टफल की ज्यामिति है। क्लियर है? इसको क्या कहते हैं? अष्टफल की है। इसके दो नाम, एक नाम तो है आपका अष्टफल के और दूसरा नाम है वर्गाकार द्विपिरामिडीय। वर्गाकार द्विपिरामिडीय नाम क्यों रखा गया? इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल। स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल। ठीक है, अब इसका नाम वर्गाकार द्विपिरामिडीय क्यों रखा गया? देखो, ये जो साइनाइड है ये भैया इससे भी अटैच होता है और इससे भी अटैच होता है। क्लियर? और ये जो साइनाइड है वो इससे भी अटैच होगा, इससे भी अटैच होगा, इससे भी अटैच होगा और इससे भी अटैच होगा। ये जो डायग्राम है आपको किसमें दिख रही है? 2 डायमेंशनल द्विविमीय संरचना। अगर 3D में इस डायग्राम को आप इमेजिन करते हैं,
देखिए आपको जो भी हमेशा किसी भी बुक में या किसी भी कॉपी पर या बोर्ड पर जो स्ट्रक्चर दिखती है वो हमेशा क्या होती है, द्विविमीय डायग्राम होते हैं, द्विविमीय संरचनाएं होती है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। इंग्लिश में क्या कहते हैं 2D। जो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर होती है वो 3D में होती है। 3D का मतलब ये हो गया एक्चुअली उसकी वास्तविक जो संरचना होती है, ठीक है, इस यूनिवर्स में वो कैसी होती है। तो देखिए इसकी जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार की होती है। ये आपको स्क्वायर प्लेनर एक स्ट्रक्चर हो गई, देखिए ये 2 डायमेंशनल में आपको ऐसे दिखता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब इसको कोई 3D में करना हो तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, क्लियर है। तो ये ऐसे करेंगे तो आपके बीच में ये सेंट्रल मेटल लाइन हो गया, इधर ये साइनाइड, इधर ये साइनाइड, इधर ये साइनाइड, इधर ये साइनाइड, 4 साइनाइड हो गए। एक साइनाइड ये ऊपर से डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पे, एक साइनाइड नीचे से इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा। अब ये वाला जो साइनाइड है इससे भी अटैच होगा, इससे भी अटैच होगा, इससे भी अटैच होगा, इससे भी अटैच होगा, तो एक पिरामिड बनेगा ऊपर, और एक साइनाइड नीचे होगा, ये इससे अटैच होगा, इससे भी अटैच होगा, ये इससे अटैच होगा और ये इससे अटैच होगा, एक पिरामिड बनेगा नीचे। यानी वर्गाकार, समतल वर्गाकार संरचना पर कितने पिरामिड की संरचना बन रही है, 2, एक ऊपर बन रही है और एक नीचे बन रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्गाकार द्विपिरामिडीय संरचना। क्लियर है। अब वापस अपने मुद्दे पर आते हैं कि जो केंद्रीय धातु आयन किसे कहते हैं। क्लियर है। जब भी स्ट्रक्चर बनाए पूरा समन्वय मंडल बनाना है, ध्यान रखना छोटी छोटी चीजों को मैं क्या क्या फॉलो कर रहा हूं। अगर ये चीज आप फॉलो नहीं करोगे मार्क्स कटना स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब क्या करेंगे आप देखिए, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये रहा आपका केंद्रीय धातु आयन। तो समन्वय मंडल के अंदर उपस्थित वे धातु आयन, ठीक है, समन्वय मंडल के अंदर उपस्थित वे धातु आयन जो लिगेंड की निश्चित संख्या और निश्चित ज्यामिति के द्वारा गिरा जाता है, ठीक है। समन्वय मंडल के अंदर उपस्थित वे धातु आयन जो कि लिगेंड की निश्चित संख्या व निश्चित ज्यामिति से गिरा रहता है, उसको क्या बोलेंगे आप, केंद्रीय धातु आयन। क्लियर हो गया। अब केंद्रीय धातु आयन को ही आप क्या बोलते हैं भैया, यहां पर इसको लुईस अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लुईस अम्ल। क्या कहते हैं आप, लुईस अम्ल भी कहते हैं। लुईस अम्ल क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया केंद्रीय धातु आयन देखिए, केंद्रीय धातु आयन के पास क्या होते हैं, रिक्त डी कक्षक होते हैं। इन रिक्त डी कक्षकों में क्या करते हैं, ये लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्मों को क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। दान करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। अतः लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं, लुईस अम्ल। इसलिए केंद्रीय धातु आयन को क्या कहते हैं, लुईस अम्ल, और लिगेंड को क्या कहते हैं, लुईस क्षार। अभी बताया था मैंने, क्लियर है। ये आपके भैया केंद्रीय धातु आयन की परिभाषा या डेफिनेशन हो गई, मैंने आपको समझा दी जो आपके नोट्स में दी हुई है। क्लियर है। अगला टॉपिक आपका क्या है भैया, नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं सेंट्रल मेटल लाइन हो गया। अब बात करते हैं लिगेंड पर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन हर साल बनते हैं, लिगेंड पर। अब देखो लिगेंड क्या होता है और कितने प्रकार के लिगेंड होते हैं और विशेष प्रकार के कौन कौन से लिगेंड होते हैं हम पढ़ेंगे इसी के अंदर। क्लियर है। तो देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है सेकंड है लिगेंड, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, लिगेंड पढ़ेंगे। अब देखिए आपने एग्जांपल ले रखा था ये FeCN6 -3। अब इसको परिभाषित करने का तरीका क्या रहेगा, आप सब जानते हैं इसकी स्ट्रक्चर समन्वय संख्या 6, तो ज्यामिति क्या होगी, अभी बताई थी, अष्टफलकीय। ठीक है, अष्टफलकीय बनाना आपको मैंने सिखा दिया भैया। पहले समतल वर्गाकार बनाएंगे, सेंटर में क्या रखेंगे, आयरन, केंद्रीय धातु आयन। फिर उपसेच संयोजक बंध बनाएंगे, कितने, 6। कितने बनाएंगे, 6 बनाएंगे। क्लियर है, ये लो। और भैया ये आपका हो जाएगा FeCN6 -3 कॉम्प्लेक्स, संकुल हो गया। और ये आपका क्या कहलाता है, लिगेंड। अब लिगेंड की यहाँ पर 2 परिभाषाएं बनती है, 2-3 परिभाषाएं। एक परिभाषा तो ये बनती है कि समन्वय मंडल के अंदर उपस्थित वे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जिसके पास लोन पेयर होते हैं, जिसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं दान करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, लिगेंड। आपको पता है ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, लिगेंड है, ये लिगेंड है। कितने लिगेंड है टोटल, 6 है। इन 6 लिगेंड के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। ये भैया उपसेच संयोजक बंध बनता है ना लिगेंड से मेटल की ओर, इसका मतलब इसके पास क्या है,
लोन पेयर होंगे जब तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। तो भैया समन्वय मंडल के अंदर उपस्थित वे परमाणु या परमाणु का समूह जिसके पास क्या होता है, लोन पेयर, इसको क्या बोलेंगे आप, लिगेंड। एक परिभाषा ये होगी जो सिंपल। सेकंड परिभाषा क्या बनती है, वही जो सीएमआई परिभाषा वहां से उठाएंगे। समन्वय मंडल के अंदर उपस्थित वे परमाणु में परमाणुओं का समूह जो सेंट्रल मेटल आयन के चारों ओर, वापस रिपीट कर रहा हूं, समन्वय मंडल के अंदर उपस्थित वे परमाणु में परमाणु का समूह जो सेंट्रल मेटल आयन के चारों ओर निश्चित संख्या और निश्चित ज्यामिति में पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। वापस रिपीट करता हूं, समन्वय मंडल में सेंट्रल मेटल आयन के चारों ओर निश्चित संख्या में निश्चित ज्यामिति में पाए जाने वाले परमाणु या परमाणु के समूह को क्या बोलते हैं, लिगेंड। पहली वाली परिभाषा ज्यादा आसान है। वे परमाणुओं का समूह जिसके पास क्या होता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म, उसको क्या बोलेंगे, लिगेंड। कंडीशन है, फिक्स है कि भैया समकुल यौगिकों में जो लिगेंड होते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होने ही होने, अगर नहीं होंगे तो लिगेंड हो ही सकते हैं। क्लियर है, ये कंडीशन है फिक्स है। ये मैंने आपको बता दिया लिगेंड की परिभाषा। अब देखिए लिगेंड को वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, लिगेंड का वर्गीकरण, ठीक है। क्लासिफिकेशन लिगेंड का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, लिगेंड का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देखिए किसी भी चीज को अगर आप क्लासिफाइड करते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई एक आधारभूत उसका वो किसी न किसी के बेसिस पर, सॉरी किसी भी चीज को अगर आप वर्गीकृत करते हो या क्लासिफाइड करते हो ना किसी न किसी के बेसिस पर आप उसको क्या करते हो, क्लासिफाइड करते हो। वैसे कि वैसे ही लिगेंड को जो क्लासिफाइड किया गया है वो किसके आधार पर किया गया, दंतुकता के आधार पर, ठीक है। आधार क्या है इसका, आधार यानी बेसिस, किसके बेसिस पे किया गया, दंतुकता के आधार पर। दंतुकता में इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेंटिसिटी, क्या कहते हैं, डेंटिसिटी। क्लियर है, यानी भैया दंतुकता क्या कहलाता है, यहाँ पर लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणु की संख्या क्या कहलाती है, उसकी दंतुकता। लिगेंड को किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया, उसकी दंतुकता के आधार पर। क्लियर है, दंतुकता क्या होती है, लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणु की संख्या क्या कहलाती है, उसकी दंतुकता कहलाती है, ठीक है। होप करता हूं मेरा ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरी वीडियो को डाउनलोड करके जब आप उसकी स्टडी करें, वापस रिपीट कर रहा हूँ, अपने नोट्स को ओपन करके सामने रखें ताकि आपको आपके जो थ्योरी के नोट्स जो हैं पीडीएफ के थ्रू आपको अवेलेबल कराए गए हैं अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है। बाकी इसका जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है वर्गीकरण मैं अपने नेक्स्ट वीडियो नंबर 5 के अंदर आपको अवेलेबल करवा दूंगा। थैंक यू।